जय हिंद साथियों। मैं मनीष स्वागत करता हूं ज्ञान सभा कोचिंग में। आज का प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को एंड तक लगाइएगा। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा वे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा जा रहा है 16। तो साथियों, ज्ञान सभा कोचिंग को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अब विटामिन के का रसायन नाम होता है फिलिक्विनोन। अब विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल, जबकि विटामिन डी का रसायन नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट है, भार का मात्रक है किलोग्राम, न्यूटन, जूल या क्विंटल। ध्यान दीजिएगा, भार और बल का मात्रक समान होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से भार का भी मात्रक न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा प्रश्न है, तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्वालियर में। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, 1990 या 1961 या 1954 में? ऑप्शन हो जाएगा अ 1985 में। और सार्क की मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, जो नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, 1971 में या 1962 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन, वृक्षारोपण, कृषि उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? तो ऑप्शन हो जाएगा स, कृषि उत्पादन। हरित क्रांति के जो जनक हैं वे हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीसी का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में, 1971 या 1984 या 1952 में? तो ऑप्शन हो जाएगा अ 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना किया गया था। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, जूनियर डिवीज़न, आपका सीनियर डिवीज़न और एक गर्ल्स डिवीज़न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वे नई दिल्ली है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा अ, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल किस प्रांत में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? तो ऑप्शन हो जाएगा द, राजस्थान। जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वे 1974 ईस्वी में हुआ था, पोखरम में। वो कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ था। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं।
पहला है आपका 1947-48 में, दूसरा 1965 में, एक आपका 1971, एक 1999 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में, 1951 में, या 1950 में, या 1949 में? तो ऑप्शन हो जाएगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई है। अब योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग ला दिया गया है, जिसकी कार्यकाल होगी 15 वर्ष के लिए। योजना आयोग की जो कार्यकाल होती थी वे 5 वर्ष के लिए होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, कानपुर या मेरठ। बताइए 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल इक्वल टू होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान को किग्रा में नापते हैं, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं किग्रा इंटू मीटर, ये बटे में है, सेकेंड स्क्वायर है, जैसे ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड पर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आयाम पर, वेग पर, या तरंग दैर्ध्य पर? तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, आयाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, गंगटोक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे महलों का शहर कहा जाता है? जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई? तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, कोलकाता, जबकि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? फूल, मछली, वृक्ष या सेर? तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, फूल से। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, शेक्सपियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया या सासाराम? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था, जबकि माताजी का नाम यशोधरा था। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 31 मई, 28 फरवरी या 31 जुलाई? तंबाकू निषेध दिवस ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 31 मई को मनाया जाता है। तो इस तरह से साथियों हमारा 20 प्रश्नों का सीरीज समाप्त होती है। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न थे आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे। तो साथियों, ज्ञान सभा कोचिंग को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।